न्यूज नाइट देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन। बोले यह मौका दिवाली से कम नहीं। आज से मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी। टॉप 10 में 6 लड़कियां। दिवाली छठ से पहले नीतीश सरकार देंगे राज्य कर्मियों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिवाली में अभी कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए यह मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आपने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप सभी नौजवान साथी और विशेषकर हमारी बेटियां बधाई की पात्र हैं। आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। आज अमित शाह ने जबलपुर में दोपहर रानी दुर्गावती चिकित्सालय के पास जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चुनावी मौसम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन आज और कल छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आज उन्होंने कांकेर जिले के फरसगांव और भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल यानी 29 अक्टूबर को वो कवर्धा और राजनांदगांव जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आज दमोह में रैली की। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्हें बाएं हाथ में परेशानी हो रही है, साथ ही उल्टी भी हो रही है। उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किया है। गाजा सीज फायर पर भारत के स्टैंड को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और मराठा क्षत्रप शरद पवार ने जमकर निशाना साधा है। जहां प्रियंका गांधी ने इस पर शर्मिंदगी जताई है, वहीं शरद पवार ने इसे केंद्र सरकार का ढुलमुल रवैया बताया है। शरद पवार ने इसको भारत सरकार को कंफ्यूज बताया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर विदेश नीति पर सवाल उठा दिए हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वह 2 नवंबर के बाद पेश होने के वास्ते तारीख बढ़ाने के उनके किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा। यह संपूर्ण भारत में नजर आएगा। सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शाम 4 बजे से लग गया है। ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। ग्रहण के मोक्ष के उपरांत पूजा की जाएगी। जानकारों की माने तो चंद्र ग्रहण आज मध्य रात्रि 1:05 से 2:20 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक शाम 4 बजे से लग गया। मंदिरों के द्वार ग्रहण के मोक्ष बाद खुलेंगे और अभिषेक पूजा होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार 27 अक्टूबर को ईमेल पर मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल में 20 करोड़ रुपए न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। मुंबई के गामदेवी थाने में आईपीसी की धारा 387 और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर घोषित कर दिया है। 802 वैकेंसी के लिए 799 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अमन आनंद ने टॉप किया है। निकिता कुमारी दूसरे और अंकिता चौधरी तीसरे स्थान पर रहीं। टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल हैं। बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट www.bpsc.bis.nic.in पर देख सकते हैं। दिवाली छठ से पहले नीतीश सरकार राज्य कर्मियों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सीएम आवास पर उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं से मुलाकात की। बड़ी संख्या में यूपी के जेडीयू नेता बैठक में शामिल हुए।
सभी ने फूलपुर से नीतीश के चुनाव लड़ने की मांग की और कहा कि यूपी में जेडीयू की तैयारी पूरी है। बिहार में संस्कृत के पेपर में इस्लाम के सवालों पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इसे शिक्षा का इस्लामीकरण बताते हुए नीतीश सरकार को घेरा। तो वहीं जेडीयू ने कहा कि सीएम योगी से जुड़े नाथ संप्रदाय में इस्लाम से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इस पर गिरिराज क्या कहेंगे? दरअसल संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम के 10 सवाल पूछे गए थे। बिहार की करीब 4.2 करोड़ जमाबंदी में किसी भी बदलाव का अलर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर पंजीकरण कराना होगा। इस सेवा की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने पटना स्थित शास्त्री नगर के सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में की। हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय के रेल निकेतन सभागार में रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें 81 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस व पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेला का उद्घाटन किया। बिहार में इस साल डेंगू कहर के रूप में सामने आया है। पिछले वर्ष मिले मरीजों की संख्या इस साल 26 अक्टूबर को ही पार हो गई। यही नहीं, पिछले साल से इस साल अब तक दोगुनी मौतें भी हो चुकी हैं। पिछले साल जहां 2/3 मरीज पटना में ही मिले थे, वहीं इस साल पटना के अलावा आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां 500 से अधिक मरीज अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड की राजधानी रांची में सूबे के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे हैं। आज झारखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मैं खुले मंच से आरोप लगा रहा हूं कि यहां के मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन आवंटित करते हैं, टेंडर अपने नाम करवाते हैं, अपने माता पिता का इस्तेमाल करते हैं। चीन के हांगझो में एशियन पैरा खेलों में भारत ने 100 पदक का आंकड़ा छू लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा शामिल हैं। आईसीसी की ओर से यह जानकारी दी गई है। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने ट्रेविस हेड के शतक के बदौलत 388 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 5 रनों से पीछे रह गई। न्यूजीलैंड की तरफ से भी सचिन रविंद्र ने 116 रनों की पारी खेली थी। बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। बिहार में दिवाली आने से पहले ठंड ने दस्तक दे दी है। शाम होते ही तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। शाम को 5 बजे के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है, जो देर रात तक जारी रहता है। शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 32.4 तो न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।